रॉयल्टी अकाउंट प्रॉब्लम नंबर 3। ये 3 टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। अप्रैल 2012, अक्टूबर 2015 और अप्रैल 2017। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम। सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन अपने सामने रखिए। मीट लिमिटेड took a mine on lease from the landlord Abhi Limited for the period of 10 years beginning from 1st of January 2016. The terms of the lease are as follows. कुछ conditions हैं जिसमें 4 points उन्होंने दिए हुए हैं। First one is to pay a minimum rent of ₹32,000 per annum. PA यानी per annum, एक साल में minimum rent 32,000 का होगा। Second point, each year excess of minimum rent over the actual royalty can be recovered during a next 2 years. जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा वो 2 साल के बाद ही रिकवर होगा। दैट वी विल सी इन द स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी। थर्ड वन, in an year due to accident of strike, the actual royalty is less than minimum rent. It is to be reduced by 25% for that year. जिस साल स्ट्राइक हुआ है उस साल 25% जो रेंट है वो हमें कम लेना है। सो यू आर सपोज टू डिडक्ट 25% ऑफ रेंट फ्रॉम द एक्चुअल रेंट, जो यहाँ पे 32,000 दिया हुआ है। दैट वी विल सी इन द स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी जब हम उसको बनाएंगे। फोर्थ वन, रॉयल्टी इज टू बी कैलकुलेटेड एट ₹0.75 पर टन। अभी उन्होंने कुछ डिटेल्स दिए हैं आउटपुट के। ईयर 2016 में 24,000 है, 2017 में 32,000 है, 2018 में 56,000 है, 2019 में 40,000 है। स्ट्राइक फॉर 3 months. Pass a necessary journal entry and prepare the relevant ledger account in the books of Meat Limited. Now we will start with the solution. Solution के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी का टेबल आपको बनाना है। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा ईयर, सेकेंड होगा आउटपुट, थर्ड वन विल बी द रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 75 पर टन, फोर्थ वाला होगा मिनिमम रेंट, और शॉर्ट वर्किंग में 3 कॉलम्स आपको बनाने होंगे। शॉर्ट वर्किंग सफर्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड और शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ। In this way you are supposed to prepare the table. To start with the problem, ईयर तो सेम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम वही आपको रिपीट करना है। 2016, 17, 18 और 19। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा आउटपुट का, उसमें भी टर्न हमें वही लिखना है जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। 2016 में जाके लिखना है 24,000, 2017 में आएगा 32,000, 2018 में आएगा 36,000 और 2019 में आएगा 40,000। नाउ द थर्ड कॉलम विल बी द रॉयल्टी, जो हमें एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिखाया गया है कि 0.75% पर डन लेना है। इन 2016 द आउटपुट इज गिवन 24,000. It will get multiplied by 0.75, so the output will be 18,000 for the year 2016. 2017 में आउटपुट है 32,000 का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 पर टर्न से, so that you will get the output of 24,000 for the year 2017. 2018 में आउटपुट है 56,000 का, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.75 से, so that you will get the royalty amount as of 42,000. नेक्स्ट वन 2019, 40,000 हमारा आउटपुट है इन टर्न्स, it will get multiplied by 0.75, so the answer will be 30,000 as a amount of royalty. अब आते हैं मिनिमम रेंट की तरफ। See the first adjustment, to pay a minimum rent of ₹32,000 per annum. 32,000 पर एनम का रेंट उन्होंने फिक्स करके रखा है, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कॉलम ऑफ मिनिमम रेंट। 2016 में जाके लिखना है 32,000, 2017 में भी 32,000 ही लिखना है, 2018 में भी सेम होगा। ओनली डिफरेंस विल बी इन द केस ऑफ 2019, वहाँ पे 24,000 दिख रहा है। द रीज़न इज़ वहाँ पे स्ट्राइक था,
सी द इंफॉर्मेशन 2019 में 40,000 स्ट्राइक ब्रैकेट में दिया है 3 मंथ्स, और ऊपर का एडजस्टमेंट देखिए थर्ड वन, इन एनी ईयर ड्यू टू द एक्सीडेंट ऑफ स्ट्राइक और एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट, इट इज़ टू बी रिड्यूस बाय 25% फॉर दैट ईयर। यानी उस साल आपको 25% कम लेना है। सो द आंसर विल बी 32,000 के पर 25% हमें निकालना है। वो लेस करने के बाद यू विल गेट अ मिनिमम रेंट एज 24,000। मिनिमम रेंट फॉर 2019 विल बी, यहाँ पे मिनिमम रेंट हमारा 32,000 पर एनम है। स्ट्राइक फॉर द 3 मंथ्स दैट इज़ 25% अमाउंट हमें रिड्यूस करनी है। Therefore the rent will be 32,000 into 25 divided by 100, that comes to 8,000. Therefore actual rent will be 32,000 minus 8,000 means 24,000, will get reflected in the amount as a minimum rent for the year 2019. Now we will see the short working suffered amount. अगर आप टेबल की तरफ ध्यान दें तो 2016 में आपको दिख रहा है 14,014। अब ये अमाउंट आई कैसी? सी द वर्किंग नोट ऑन द स्क्रीन। ईयर दिया है 2016 और फॉर्मूला है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। आपका मिनिमम रेंट 32,000 है, रॉयल्टी मिल रही है 18,000, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 14,000 का। यानी ये जो पैसे ये शॉर्ट पड़ रहे हैं, that will go in the column of suffered. Suffered के सेक्शन में जाके आपको लिखना है 14,000. Now next year 2017, see the working note on the screen, write down. Short working is equal to suffered amount. Year 2017, मिनिमम रेंट है आपका 32,000 का, रॉयल्टी आपको मिल रही है 24,000 की, और पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं दैट इज़ 8,000. You are going to write in the column of suffered. Short working suffered के कॉलम में जाके लिखना है 8,000 in the year 2017. Now see the year 2018. यहाँ पे रॉयल्टी अमाउंट 42,000 है, मिनिमम रेंट है आपका 32। यहाँ पे रॉयल्टी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिनिमम रेंट, सो इन दिस केस देयर विल बी द रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो कैसे लिखना है? सी द वर्किंग नोट। रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। इन दिस केस आपकी रॉयल्टी अमाउंट ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिनिमम रेंट, तो रॉयल्टी 42,000 है, उसमें से मिनिमम रेंट निकाल दो तो आपके पैसे कितने बचते हैं? 10,000। ये आपकी रिकवरी हो गई है। दैट विल बी रिटर्न इन द रिकवरी कॉलम ऑफ द ईयर 2018। शॉर्ट वर्किंग का सेकेंड कॉलम जो हमने बना के रखा है रिकवरी, वहाँ पे जाके आपको लिखना है। Now in the same year you are going to have the return of value also. Come in the problem and see over there. वहाँ पे एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या बताया था? सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, each year excess of minimum rent over the actual royalty can be recovered during a next 2 years. 2 साल के बाद आपका जो शॉर्ट वर्किंग है वो रिकवर्ड होगा। अभी 2016 में सफर्ड अमाउंट कितनी थी? 14,000। अब ये 14,000 जो है ये 2 साल के बाद रिकवर होना चाहिए, मगर स्टोरी समथिंग डिफरेंट। 2018 में जो अमाउंट रिकवर्ड हुआ है वो 10,000 ही है। 2016 में 14,000 हम लोग सफर्ड हुए थे, उसमें से 2018 में सिर्फ 10,000 की रिकवरी हो गई है। इसका मतलब 4,000 अभी भी हमें शॉर्ट पड़ रहे हैं। सो राइट डाउन फ्रॉम द वर्किंग नोट 2016 का रिटर्न ऑफ अमाउंट सफर्ड 2016 में हमारा 14,000 का था, रिकवरी हमारी 2018 में 10,000 की हो गई, तो अमाउंट कितना बचा पेंडिंग? 4,000। ये अमाउंट किसका है? 2016 का। राइट इट इन द सेम मैनर एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ना 2019 में आइए। 2019 में देखिए रॉयल्टी अमाउंट है हमारी 30,000 की और हमारा मिनिमम रेंट है 24,000 का। तो यहाँ पे रॉयल्टी इज़ अगेन ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी हमारी ज़्यादा है।
तो 30,000 में से जब हम 24,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 6,000। तो ये जो 6,000 जो अमाउंट होगी दैट विल बी रिटर्न इन रिकवरी सेक्शन। ये रिकवरी सेक्शन में आएगी जहाँ पे आपको लिखना है 6,000। अभी इसी ईयर का हम राइट ऑफ अमाउंट भी निकालेंगे, जैसे हमने 2018 में किया सेम प्रोसेस वी विल फॉलो इन द केस ऑफ 2019 ऑल्सो। देखिए, राइट ऑफ अमाउंट फॉर द ईयर 2019, सफर्ड अमाउंट 2017 में कितना था 8,000। उसमें से 2 साल के बाद रिकवरी हमारी कितनी हुई है 6,000 की इन द ईयर 2019। अभी भी कुछ पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं, दैट इज 2,000 विल बी द बैलेंस पेंडिंग फॉर द ईयर 2017। In this way, you are supposed to complete whole of the table for royalty. After that, we will pass the journal entry. जर्नल एंट्री पास करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंस नोट है वो हम देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2016। उन्होंने एंड के बारे में कुछ बताया नहीं है। अगर स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी है, इट मीन्स द एंड ऑफ द ईयर विल बी 31 दिसंबर 2016 और ये डेट हमें जर्नल एंट्री में यूज़ करनी है। जनरल एंट्री में 4 years दिए हुए हैं, दैट मीन्स ईच ईयर यू विल हैव 3 जनरल एंट्री फिक्स। 3 जनरल एंट्री हर साल में आएगी। रॉयल्टी अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। शॉर्ट वर्किंग सफर्ड अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। शॉर्ट वर्किंग रिकवरी अकाउंट इज क्रेडिट। शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट यानी वो अमाउंट डेबिट कॉलम में जाके लिखना है। क्रेडिट यानी ये अमाउंट आपको क्रेडिट कॉलम में जाके लिखना है। फॉलो दिस रूल, देन द जर्नल एंट्री विल बी क्वाइट सिंपल फॉर यू टू मेक इट। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ वी विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री। पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी किया था, अभी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द जर्नल एंट्री कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे 4 years दिया है, 2016 है, 2017 है, 2018 और 2019। 4 years है, इसका मतलब ये होता है कि हर साल आपको 3 जनरल एंट्रीज पास करनी है। 2016 के लिए भी 3 करनी है, 2017 के लिए भी 3 एंट्री पास करनी है, 2018 के लिए भी 3 करनी है और 2019 के लिए भी 3 जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है। ये करने के लिए आपका स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी जो टेबल है वो करेक्ट होना ज़रूरी है। ऑन दैट वर्किंग ओनली यू आर गोइंग टू पास द जनरल एंट्रीज। देखिए, अभी 2016 पहले फॉर्मेट ड्रॉ करके लीजिए जर्नल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर्स, LF दैट इज लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। Prepare your journal entry format first and then have your statement of royalty in front of you. 2016 में देखिए, टर्न था 24,000, रॉयल्टी था 18,000, मिनिमम रेंट था 32,000, सफर्ड अमाउंट थी 14,000 की, रिकवरी और रिटर्न ऑफ में कुछ नहीं था। ऑन दिस बेसिस वी आर सपोज टू पास द जर्नल एंट्री। फर्स्ट 2 years की एंट्री काफ़ी सिंपल होती है। 2016 की जनरल एंट्री देखिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 18,000, शॉर्ट वर्किंग सफर्ड अमाउंट हम लेंगे 14,000। ये दोनों भी रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग हमेशा डेबिट ही होता है। टू अभी लिमिटेड 32,000। नरेशन लिखना है, बीइंग द रॉयल्टीज पेबल एट 0.75 पर टन सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ 32,000। मिनिमम रेंट 32,000 का उसको देना है। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमेशा होती है अभी लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। हमें देना है उसको डेबिट द रिसीवर। हु इज़ गोइंग टू बी द रिसीवर इन दिस केस? अभी लिमिटेड है, उसको हमें पूरे 32,000 देने हैं। तो अभी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हु विल बी द गिवर इन दिस केस? बैंक विल बी द गिवर, इसलिए उसको क्रेडिट करना है 32,000 का, बीइंग द मिनिमम रेंट पेड टू अभी लिमिटेड। उसके बाद थर्ड एंट्री होगी
दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल्टी अमाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सभी केसेस में कॉमन होगी। राइट डाउन द डेट फर्स्ट, इट विल बी 31st। जो भी हम करेंगे वो 31st दिसंबर को करेंगे। लास्ट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 18,000। यहाँ पे सिर्फ 18,000 की ही एंट्री होगी, दैट इज ऑफ रॉयल्टी। नरेश हम लिखेंगे बीन रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2017 में आइए, सी द स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी। 2017 में आउटपुट आपका 32,000 का है, रॉयल्टी अमाउंट 24,000 की है, मिनिमम रेंट है 32,000 का, सफर्ड अमाउंट इज 8,000। हमें यहाँ पे 3 फिगर्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ रॉयल्टी, देन मिनिमम रेंट एंड शॉर्ट वर्किंग सफर्ड। ये तीनों की भी फिगर्स आपको सामने रखने हैं। ऑन दैट बेसिस यू आर सपोज टू पास द जर्नल एंट्री। आइए 2017 में लिखिए, जर्नल एंट्री फॉर्मेट में डेट डालिए। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 24,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 8,000, टू अभी लिमिटेड 32,000। 24 + 8 32 होता है, तो 32,000 ये हम अभी लिमिटेड को देंगे। और नरेशन फिक्स होगा, जो हमने 2016 में लिखा है वही नरेशन आपको रिपीट करना है 2017 में भी। बीइंग द रॉयल्टी पेबल एट 0.75% पर टर्न सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ 32,000। ये हो गई हमारी एक एंट्री। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे, डेट सेम रखेंगे 31st ऑफ दिसंबर 2017। अभी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल यूज करना है। डेबिट द रिसीवर, अभी रिसीव करने वाला है 32,000 एंड बैंक इज द गिवर 32,000. In this case, the bank is going to pay the amount of 32,000। और नरेशन अगेन सेम ही रखना है, बीन मिनिमम रेंट पेड टू अभी लिमिटेड। नाउ थर्ड एंट्री, ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी। 31st ऑफ दिसंबर 2017, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अमाउंट 24,000। डेबिट में भी लिखना है, क्रेडिट में भी वही अमाउंट लिखनी है। बीन द रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिए, जो भी रॉयल्टी की अमाउंट होगी वही यहाँ पे लिखनी है। अब 2018 में आ जाइए, देखिए रॉयल्टी की अमाउंट 42,000 दी है, मिनिमम रेंट है आपका 32,000 और यहाँ पे रिकवरी हो रही है 10,000 की। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग पहले के 2 एंट्रीज में सफर्ड थी, अब यहाँ पे है रिकवर्ड। ये आएगी ही, क्योंकि जो भी शॉर्ट वर्किंग है वो 2 साल के बाद रिकवर होने वाला है, ऐसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10,000 की रिकवरी हम देख रहे हैं। तो अभी इसको पास कैसे करेंगे, सिंपल सा रूल है, इसमें आपको फॉलो करना है। सफर्ड अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखते थे, तो यहाँ पे रिकवरी है तो उसको क्रेडिट में डालना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। सो कम इन द जर्नल एंट्री फॉर्मेट, डेट में लिखिए 31st ऑफ दिसंबर 2018, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 42,000 होगा। टू शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे रिकवर्ड लिखिए ब्रैकेट में चाहिए तो 10,000 का, और अभी लिमिटेड को आपको मिनिमम रेंट पे करना है 32,000 का। बीन रॉयल्टी पेबल एट 0.75 पर टर्न एंड शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। यहाँ पे थोड़ा नरेशन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज गिवन। नेक्स्ट एंट्री 31st ऑफ दिसंबर 2018 को, यहाँ पे अभी लिमिटेड को हमें कंपल्सरीली 32,000 का रेंट देना ही है। तो अभी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 32,000 टू बैंक अकाउंट 32,000, बीन रॉयल्टी पेड टू अभी लिमिटेड। अभी हम थर्ड एंट्री पास करेंगे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले की जो एंट्री थी उससे ये एंट्री थोड़ी अलग होगी। सी इन द स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी, यहाँ पे रिकवरी के बाद यहाँ पे कुछ अमाउंट रिटर्न ऑफ भी हुई है। 4,000 अमाउंट ऑफ 2016 हैज़ बिन रिटर्न ऑफ। तो ये रिटर्न ऑफ की जो अमाउंट होती है ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई जाती है। तो इस एंट्री के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स है, बिकॉज दिस इज समवॉट डिफरेंट एज कम्पेयर टू अर्लियर 2 years। तो पहले हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। डेट कॉलम में लिखिए 31st ऑफ दिसंबर 2018, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 46,000 आएगा।
टू रॉयल्टी अकाउंट 42,000 और राइट ऑफ की अमाउंट यहाँ पे डालनी है आपको टू शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ अकाउंट 4,000। 42 और 4 मिला के 46 होगा, ये हमें डेबिट में डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट कॉलम में। ओके, यहाँ पे आएगा 46,000 और यहाँ पे नरेशन थोड़ा चेंज करेंगे हम, बीइंग द रॉयल्टी एंड इररिकवेबल शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आते हैं 2019 की तरफ। हर प्रॉब्लम में 4 इयर्स दिया हुआ रहेगा। पहले 2 इयर्स की जर्नल एंट्री सिंपल होगी और लास्ट की 2 इयर्स की एंट्री जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकवर भी आएगा और राइट ऑफ भी आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। और बस बाकी तो सेम होगा, बाकी के आपके इसके, और डोंट वरी, जितने भी एंट्रीज आप पास करोगे उसके मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अब आते हैं 2019 की तरफ। देखिए स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी में देखिए हाउ द स्टोरी इज। यहाँ पे आपको रॉयल्टी 30,000 का है, मिनिमम रेंट आपका 24,000 दिख रहा है और शॉर्ट वर्किंग रिकवर 6,000 का है और राइट ऑफ अमाउंट इज 2,000 जो कि 2017 का। 2017 की अमाउंट जो है वो 2019 में दिखाई गई है, राइट ऑफ पेंडिंग अमाउंट। ओके, नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री। आ जाइए जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, डेट डाल दीजिए 31 दिसंबर 2019। सी द स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी टेबल। टेबल को देख के आपको एंट्रीज पास करनी है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 30,000, बिल्कुल वहीं की फिगर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। टू शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड 6,000 है, यहाँ पे क्रेडिट में जाके लिखना है 6,000। टू अभी लिमिटेड, यहाँ पे मिनिमम रेंट आपको कितना देना है 24,000 का। याद है 3 मंथ्स का स्ट्राइक था ना, 3 महीने के पैसे हमने कम कर दिए थे, तो 32,000 नहीं देना है, यहाँ पे उसको 24,000 देना है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी आपकी 24,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री पास करेंगे इन द ईयर ऑफ 2019 की 31 दिसंबर 2019 अभी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मिनिमम रेंट की एंट्री पास करेंगे, बी इन द मिनिमम रेंट पेड टू अभी लिमिटेड दैट इज 24,000। उसके बाद लास्ट एंट्री पास करेंगे हम, डेट कॉलम में डेट डालिए 31 दिसंबर 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 32,000, टू रॉयल्टी अकाउंट 30,000 और शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ की अमाउंट आएगी 2,000। आपको करना कुछ नहीं है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये अगर आप याद रखते हो देन द रॉयल्टी अकाउंट इज क्वाइट सिंपल फॉर यू। आपको पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। बीन नरेशन लिखते हैं, रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दिस वे यू आर सपोज टू पास द जनरल एंट्री। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम था जो कि 3 बार रिपीट हो चुका था, अप्रैल 2012, अक्टूबर 2015 और अप्रैल 2017। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज दिस क्वेश्चन एट लीस्ट 2 to 3 times. In the next lecture I am going to take a next board question जो कि 4 बार पूछा गया था, अप्रैल 2011, अक्टूबर 2013, अप्रैल 2015 एंड अक्टूबर 2016 इन नेक्स्ट सेशन। उसके लिए प्रिपेयर रखिए। फॉर दैट फॉर्मेट हमारा सेम होगा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी का टेबल बना के रखना है, साइमल्टेनियसली आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बना के रखना है ऑफ 2 पेज एंड 1 पेज फॉर वर्किंग नोट। ओके, टिल देन solve this problem